हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बातला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सकें। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी रीडिंग को देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, strength. Okay, 10 of swords. Oops. यहां पर जो दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, एस ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप है। ठीक है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स और बॉटम में यहां पर एनर्जी है एस ऑफ स्वर्ड्स की। ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जो मेजर एनर्जीज यहाँ पर है, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ की एनर्जी ही यहाँ पर निकल कर आई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड है, 10 ऑफ कप भी है, लेकिन ठीक है, विच इज ब्यूटिफुल, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड भी है। इस शख्स ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। ठीक है, अपनी बातों से, अपने एक्शन से इस व्यक्ति ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। कहीं ना कहीं ये 10 ऑफ स्वॉर्ड का पेन इस शख्स ने आपको दिया है, जहां पर मैं देख पा रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली ना ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति को किसी तरीके की क्लैरिटी भी मिली है। ठीक है, इन्होंने ना आपको एक वक्त पर बहुत गलत समझा। ठीक है, एक वक्त था जहां पर ये आपको बहुत गलत समझते थे, आपका कंपेयर करते थे किसी और से, किसी कलीग से, आसपास के लोगों से, आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे। ठीक है, और दूसरों को आपके सामने अप्रिशिएट करते थे, आपको छोटा महसूस करवाते थे, बहुत इंफीरियर कहीं ना कहीं शख्स ने आपको महसूस करवाया है अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। और इन चीजों से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान हुए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा परेशान हुए थे इन चीजों से। आप जिस तरीके से इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे थे, आपको लिटरली ऐसा महसूस होने लगा कि बिल्कुल सब कुछ उसके अपोजिट हो रहा है। ये व्यक्ति ना ही आपको कमिटमेंट दे रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। ठीक है, हो सकता है ये खुद किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो, यानी आपके साथ तो रिलेशनशिप में थे, बट साथ ही साथ कोई और रिलेशनशिप भी इनकी लाइफ में था, जो रिलेशनशिप इन्होंने आपसे हाइड करके रखा था। ठीक है, तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जब ये चीजें आपके पार्टनर के सामने, यानी आपके सामने जब ये चीजें आई ना, तो लिटरली आपने इस तरीके का पेन देखा, 10 ऑफ स्वॉर्ड का पेन कहीं ना कहीं आपने देखा है इस रिलेशनशिप में, यू नो। एंड नाउ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देख पा रही हूँ जहां पर उनको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, उनको क्लियर हो रही है चीजें, वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत करा, आपको कंपेयर करके, आपसे दूर जाकर उन्होंने कितना गलत करा। ठीक है, इस पर्सन ने ना, हो सकता है कि कुछ इट कैन बी दैट सिचुएशन जहां पर इन्होंने ना कोई नेगेटिव थॉट बना लिया था आपको लेकर। ठीक है, और उस नेगेटिव थॉट की वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत गलत समझ रहे थे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनको क्लैरिटी मिल रही है कि गलती इनकी थी, इनको आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये अगर आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे थे कि आपका, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रही हूँ कि अगर ये कुछ आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे कि आपके किसी और के साथ अफेयर है, ठीक है, आप किसी और को पसंद करते हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो, तो कोई एक अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न इन्होंने ऐसा बनाया था, ठीक है, सो अब उस नेगेटिव थॉट पैटर्न को भी क्लैरिटी मिली है इनकी नजर में।
प्रेजेंट सिचुएशन में, जहां पर ये समझ पा रहे हैं कि गलती इनकी थी, मिसअंडरस्टूड इन्होंने आपको करा है, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ ये चीजें क्लियर हो रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड जो कि पेन को दिखा रहा है, तो एस ऑफ स्वॉर्ड जो कि क्लैरिटी को दिखा रहा है। तो जो भी वजह थी आपको पेन देने की, उसको लेकर क्लैरिटी तो डेफिनेटली मिली है आपके पार्टनर को। अब वो क्या सिचुएशन है वो आप अच्छे से जानते हो। वो अपने उस नेगेटिव थॉट में इतने बुरे तरीके से ट्रैप हो गए थे, ठीक है। ये पर्सन ना बहुत बुरे तरीके से ट्रैप हो गए थे अपने उस नेगेटिव थॉट पैटर्न में, फंस गए थे एक तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ना ये बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इनको क्लैरिटी मिल रही है कि इन्होंने गलत करा। 10 ऑफ स्वॉर्ड का पेन तो इन्होंने आपको दिया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ कप की भी एनर्जी निकल कर आई है। इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से रियलाइज हो पा रहा है कि ये आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, आपसे दूर कभी नहीं जा पाएंगे। ये रह कर भी आप इनके दिमाग से नहीं निकल पाते हो, आपको बहुत ज्यादा याद भी करते हैं। आप इनके दिल दिमाग में इस तरीके से बस चुके हो ना, ठीक है। मतलब हो सकता है इस टाइम पर आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है। आप दोनों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बिल्कुल खत्म है आप दोनों की। एंड आप दोनों के एफर्ट डालने के बावजूद, हो सकता है आपने भी एफर्ट डाले हैं, आपके पार्टनर ने भी एफर्ट डाले हैं, लेकिन एफर्ट्स डालने के बावजूद भी हो सकता है ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, ओके। बट यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, एस ऑफ स्वॉर्ड विद एस ऑफ कप, इन सब के बावजूद आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, ठीक है। इमोशनली कनेक्शन में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। और सो कहीं ना कहीं ये एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली है। अब सेपरेट होने की वजह कुछ भी रही हो सकता है फैमिली रही हूं, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, हिम्मत की भी कमी है। ओके, आई कैन सी दैट एनर्जी, काफी पावरफुल एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल हो चुके हो, ठीक है। आपने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज कर लिया। यू आर लुकिंग वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग। आप किसी तरीके के कामिक पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा था, आप खुद नोट करोगे कि कोई साइकिल थी जो अभी तक ना आपके रिलेशनशिप में चल रही थी। इट कैन बी ये पर्सन वापस आते थे, आपसे बात करते थे, ठीक है, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते थे, आप इन्हें माफ कर देते थे। ये मैं एक एग्जाम्पल की तरह से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आपकी लाइफ में क्या पैटर्न चल रहा है ये आपने खुद देखना है, ठीक है। सो ये पर्सन आते थे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते थे, आप 2 दिन इनसे नाराज रहते थे, ये आपको मनाते थे और फिर आप मान जाते थे और फिर से एक पैटर्न स्टार्ट हो जाता था। यानी फिर से आपका दिल दुखाएंगे, फिर जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर से आपको मनाएंगे। तो एक क्या चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, या तो ऑन एंड ऑफ का पैटर्न चल रहा था, या बार बार ये पर्सन आ रहा था, बार बार आपका यूज कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है। इट कैन बी दैट सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। और फिर से चले जाते थे, गायब हो जाते थे, गोस्ट कर देते बिना कोई क्लैरिटी दिए। तो एक पैटर्न, एक नेगेटिव पैटर्न, एक कार्मिक पैटर्न आपके रिलेशनशिप में चल रहा था। बट अब जो मैं पॉजिटिव एनर्जी यहां पर देख रही हूं ना, आप उस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, यानी जो भी पैटर्न आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, आई कैन सी कि आप उस कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर रहे हो। यू आर द फर्स्ट वन जो कि ब्रेक कर पा रहे हो साइकिल को, ठीक है। अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले हो। अब आपको चाहिए एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर से कमिटमेंट, या फिर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने पार्टनर से, ठीक है। अब आप उनकी बातों में नहीं आ रहे हो। अब आप किसी भी तरीके से, मतलब मैं यहां पर देख पा रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट नहीं कर रहे हो, ओके। सो वो एनर्जी में यहां पर देख रही हूँ जहां पर जो भी अब पैटर्न चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो ऑन एंड ऑफ का था, चाहे बार बार आपके पार्टनर आपको गोस्ट कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। सो जो भी पैटर्न अभी तक आपके रिलेशनशिप में चल रहा था वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर दैट पैटर्न इज बेसिकली ब्रेकिंग। द पॉजिटिव एनर्जी जो यहाँ पर मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ इज दैट एस ऑफ कप की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आप सरेंडर कर चुके हो, ठीक है। आप काफी हद तक आप सरेंडर कर चुके हो यूनिवर्स पर। आप ये सोचते हो कि ठीक है, अब जो भी यूनिवर्स की मर्जी है आप उसे एक्सेप्ट करोगे और आप अपनी लाइफ पर आगे बढ़ोगे। आप विश्वास करते हो भगवान पर, डिवाइन पर। आप काफी स्पिरिचुअल भी हो चुके हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी झुकाव आपका बढ़ चुका है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये भी एक रीजन है जिस वजह से अब आपको जो तकलीफ हो रही थी, जो पेन हो रहा था, वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। सो काफी कम हो गया आपका तकलीफ और पेन, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा झुक गए हो, ओके। सो विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, ये भी काफी पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो आप काफी हद तक सरेंडर कर चुके हो। यू आर नाउ गोइंग विद फ्लो, दैट व्हाट आई कैन सी, ठीक है। आप फ्लो की अकॉर्डिंग जा रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर, आज तो उनकी ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर कल रात ये सही से बिल्कुल भी नहीं सो पाए,
ठीक है, ये पूरी रात जैसे आपको याद करते रहे हों, आपको आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस देखते रहे हों, या आपके लिए कोई गाने सुनते रहे हों, ये पूरी रात आपके या तो सपने देखते रहे हों, बट मैं कहीं ना कहीं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर कल रात ये सही से नहीं सो पाए। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है जहां पर ये सही से सो पाए हों। विल टेक दिस कार्ड। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ब्यूटिफुल। अगर जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है तो साथ ही साथ 5 ऑफ स्वॉर्ड भी है। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, पेज ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स। कप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है गाइस, देख रहे हो आप, हाईली इमोशनल है इस समय आपके पार्टनर। 9 ऑफ वैंड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर जो मैं पर्टिकुलरली ज़ोडिएक साइन देख रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। सबसे पहले यहाँ पर जो मेजर एनर्जी है वो जजमेंट की निकल कर आई है। ब्यूटिफुल। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आप चीजों को सरेंडर कर रहे हो ना भगवान पर, जैसे जैसे चीजों को छोड़ रहे हो, वैसे वैसे चीजें अब आपके फेवर में होने लगी है। ठीक है, इस शख्स को ये भी रियलाइज हो पा रहा है यूनिवर्स की तरफ से ही, कहीं ना कहीं ये चीजें ना जो भी मतलब यूनिवर्स की तरफ से ही ये चीजें हो रही है, यूनिवर्स का एक इंटरफेरेंस में यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसे देख रही हूँ कि आजकल कुछ आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है कि वो उनको रह रहकर आपकी याद आ रही है। ठीक है, उन्हें अपनी गलतियां दिख रही हैं, अपनी गलतियां रियलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली इमोशनल फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत कुछ ये पर्सन लाइक इवन तो ये पर्सन आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, आपको जजमेंट देना चाहते हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, जहां पर ये शख्स आपको देना चाहता है जस्टिस, जजमेंट। ठीक है, और न्याय होगा। अब ऐसा नहीं है कि अब न्याय नहीं होगा, न्याय होगा। ओके, आप जिस चीज की उम्मीद कर रहे हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, वो चीजें अब आपको मिलने का वक्त आ चुका है। बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग में यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत फाइट्स हुई हूँ। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हुए थे ना, आई कैन सी दैट एनर्जी कि वो जो भी डिस्प्यूट थे वो अब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है, चीजें सॉल्व होंगी, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके पार्टनर खुद फर्स्ट वन विल अप्रोच यू। ठीक है, सबसे पहले आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करेंगे। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है आपसे दूर जाने की। ये ना एक तरीके से इल्यूजन में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन्होंने ना जो कुछ भी करा, ठीक है, जो कुछ भी करा ना आपके साथ, जो भी गलत बिहेवियर रखा, जो भी एक्शंस आपको दिखाए, उसके पीछे मैं दो रीजंस यहाँ पर देख पा रही हूँ। सबसे पहला रीजन तो यहाँ पर है इनके खुद के इल्यूजन्स, यानी इनके खुद भ्रम में थे, ये खुद इल्यूजन्स में थे कि ऐसा है वैसा है, आपका किसी और के साथ अफेयर है, आप किसी और को पसंद करते हो, आप किसी और, आप इनको धोखा दे रहे हो। तो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न को ना ये बिल्कुल सच्चे एस्पेक्ट में ले रहे थे, बिल्कुल सच मान रहे थे। ठीक है, सो यहां पर मैंने ये एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन इज लाइक एक इल्यूजन में थे, और उस इल्यूजन में, अपने खुद के उस भ्रम में इन्होंने आपके साथ गलत करा। ठीक है, क्योंकि वो उन चीजों को सच मानकर बैठे थे। दूसरा रीजन मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनके फैमिली या फिर इनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि इनको स्ट्रांगली मैनिपुलेट कर रहा था आपके खिलाफ। माइंड गेम्स खेले जा रहे थे इनके साथ, आपके खिलाफ माइंड गेम्स खेले जा रहे थे। इनको आपके खिलाफ भड़काया जा रहा था कि आप सही पर्सन नहीं हो इनके लिए, इन्हें आपको कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए, इन्हें आपके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, इन्हें आपके साथ फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनको, इनके दिलो दिमाग में ये चीजें भरी जा रही थी। तो सेकेंड रीजन मैं इनका देख रही हूं जहां पर इनको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस भी करा गया है। तो ये दो रीजन में से कोई भी एक रीजन हो सकता है, जो भी है आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ये ब्रेकअप की एनर्जी दी, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, गोस्ट कर दिया, और आपको किसी भी तरीके से लाइक कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बट अब ये पर्सन आपका सपोर्ट चाहते हैं। ये लिटरली उस तरीके की एनर्जी में, 8 ऑफ कप आप यहाँ पर देखोगे, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड अगेन यहाँ पर निकल कर आया है।
ठीक है। सो जितना हर्ट आप हुए हो इस सेपरेशन से, जितना आपको प्रॉब्लम हुई है सेपरेशन से, उतना ही हर्ट आपके पर्सन भी हुए हैं। ओके उनकी भी एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही है, और अब वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए स्टैंड लो, आप उनको सपोर्ट करो, आप उन्हें समझो। ये इवन आकर आपसे कह सकते हैं कि तुम मुझे समझो, मेरी सिचुएशन को समझो। ओके ये स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख रही हूँ फ्यूचर एनर्जी में ये पर्सन खुद आपको चेस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था ना, आपके जो सिचुएशन है ना इसमें लाइक वो है ना रन एंड चेस वाली एनर्जी चल रही थी वो। ठीक है, जहां पर अभी तक क्या हो रहा था, आप इन्हें चेस कर रहे थे, आप इन्हें मना रहे थे। ओके और ये आगे आगे भाग रहे थे, ये आपसे नाराज हो रहे थे। ठीक है, ताकि आप इन्हें चेस करो। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब सिचुएशन टर्न हो गई है। ठीक है, पलट गई है अब सिचुएशन। अब ये पर्सन खुद में स्ट्रांगली देख रही हूं जहां पर अब ये खुद आपको चेस करने वाले हैं। ठीक है, आपके पीछे पीछे भागेंगे आपको मनाने के लिए, आपसे सॉरी बोलेंगे, आपको रीजंस देंगे क्यों आपको छोड़कर गए, आपको एक्सप्लेनेशंस देंगे क्यों इन्होंने आपको गोस्ट करा। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं अब ये व्यक्ति खुद आपको चेस करते हुए नजर आएंगे फ्यूचर एनर्जी में। ओके अगर ये दूर भी गए हैं आपसे तो ये खुश नहीं है। ठीक है, ये अपने आप को बहलाते हैं खुद, ये अपने आप को बिल्कुल बहलाते हैं, खुद ऐसा सोचते हैं कि यार ठीक है मैंने उसे छोड़ दिया, अब मुझे खुश रहना चाहिए, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं मैं, मेरी लाइफ अच्छी है। तो मतलब इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये अपने आप को ना उस इल्यूजन में लेकर आना चाहते हैं कि जो हुआ सही है। ठीक है, लेकिन स्ट्रांगली इनको क्या चीज होने वाली है ना, स्ट्रांगली इन्हें रियलाइज होने वाली है कि ये कब तक अपनी फीलिंग्स आप हाइड करेंगे, कब तक अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेंगे। ये आपके बिना नहीं रह रहे हैं तो ये एक दिन खुश रह लेंगे, 2 दिन खुश होने का एक्टिंग कर लेंगे, प्रिटेंड कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वापस आपकी तरफ आना होगा। ठीक है, ये इस चीज को बहुत अच्छे से मान चुके हैं कि आपके साथ जो उनका प्यार है ना ये बिल्कुल सच्चा प्यार है, और ये प्यार अब ये खोना नहीं चाहते हैं। ये कनेक्शन जो है ना, आपका प्यार जो है यही इन्हें अब आपकी तरफ खींच कर लाएगा। ओके चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले हैव माय किड्स, सी इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। ठीक है, आपके साथ एक और जनरेशन है चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ग्रो ओल्ड हो, आप अमेजिंग पेरेंट बन सकते हो उनके बच्चों के, एंड लिटरली इन्हें आपके साथ एक और आपके साथ ही रहना है फ्यूचर में। ये अपना फ्यूचर आपके साथ ही एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ना ही आपको खोना चाहते हैं। आप इनके फेवरेट पर्सन हो। ठीक है, आप वो पर्सन रहे हो इनकी लाइफ में जिनके साथ इन्होंने ना अपनी हर छोटी बड़ी हर चीज शेयर करी है। सो यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। अगर पास्ट में ही आपको कंपेयर भी कर रहे थे ना कि देख वो ऐसा है वो ऐसा है और तुम ऐसे हो, ठीक है, तो अगर ये कंपेयर भी कर रहे थे, आपको इंफीरियर भी फील करवा रहे थे ना पास्ट में, तो नाउ इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि हर पर्सन एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होता है और आप जैसे कोई हो ही नहीं सकता। आप स्पेशल हो, आप जो हो, आप जैसे हो वैसे आप अच्छे, और वैसे ही आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये आपको सुनना चाहते हैं, आपको आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, लिटरली तड़पते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। आपके सपने देखते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। वो आपके साथ ही फॉर एवर रहना चाहते हैं, सिंपल रियल फॉर एवर। यस आई एम लिविंग। ये उन चीजों को अब छोड़ देना चाहते हैं, उस माइंडसेट को छोड़ देना चाहते हैं जो आप दोनों को एक होने से रोक रहा है। ठीक है, जो भी जिस भी तरीके से इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करा गया, जो भी नेगेटिव माइंडसेट इनका था, इनका गुस्सा था, वो सब अपने नेगेटिव माइंडसेट को ना ये छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये लिटरली अपना पूरा वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये अपना ना घुटने टेक कर आपके सामने आ जाना चाहते हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये लिटरली चाहते हैं कि आप इन्हें एक और मौका दो। आप इन्हें आपने ना इनके लिए बहुत कुछ करा है और आज वो उन चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज वो उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। तो लिटरली बहुत कुछ करा है। लेट मी पिक दिस कार्ड। ठीक है, चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है चेंज, बदलाव। ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, आपके सुधर चुके हैं और सुधर कर ये आपके तरफ आना चाहते हैं। एक पछतावा इन्हें हो रहा है। ठीक है, जो भी गलतियां इन्होंने करी, जो भी पास्ट में इन्होंने गलत डिसीजंस लिए, उनका पछतावा इन्हें होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साइंस एंड स्क्रिनोसिटीज,
हो सकता है इन्हें कुछ यूनिवर्स की तरफ से ना ऐसे साइंस दिख रहे हैं, लाइक 111 दिखना, या बार बार आपका नाम सुनाई देना, ठीक है, या फिर बार बार आप आंखें बंद करते ही आपका चेहरा सामने आ जाना। तो इन्हें कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं जो इन्हें ना आपकी तरफ खींच रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल ही आपकी तरफ फील करते हैं। सरेंडर, यस, कहीं ना कहीं आपने भी जो सरेंडर कर दिया है, तो अब यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं अब चीजों को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर्सन आपको सोशली बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आप क्या पिक्चर्स डाल रहे हो, आप कहाँ घूम रहे हो, ये पर्सन को हर चीज पता है, ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके बारे में। अनफिनिश्ड बिजनेस, चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। आप ये मत सोचो कि यहाँ पर चीजें खत्म हो चुकी हैं या दी एंड हो चुका है, बल्कि अब तो लाइफ स्टार्ट हुई है। आपका रिलेशनशिप अब तो आगे बढ़ने वाला है, वो एनर्जी में आप देख रही हूँ। फेटेड मीटिंग की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं आप दोनों को डिवाइन ने मिलाया है, डेस्टिनी ने मिलाया है। और अगर डेस्टिनी ने मिलाया है तो फिर डेस्टिनी यूं अलग तो नहीं होने देगी, आपको कहीं ना कहीं विश्वास रखना होगा डिवाइन पर, डेस्टिनी पर। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर है, बिलीव मी और नॉट, आई लव यू मोर देन आई नो। वो आप चाहे यकीन करो चाहे नहीं करो, बट वो प्यार आपसे करते हैं, चाहे आपसे कहें चाहे नहीं कहें, पर ये प्यार बहुत करते हैं। हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि दूर रहकर ये पर्सन आपको भुला चुके हैं, नहीं। आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप क्यों चुप हो, आप क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो चीज इनको बहुत परेशान कर रही है। ये हेजिटेट हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कैसे आपके सामने रखें, कैसे एक्सप्रेस करें। आज तक नहीं करा ना इन्होंने, एक्सप्रेसिव नहीं थे ये पर्सन, इनका माइंडसेट नहीं था एक्सप्रेसिव होने वाला, इमोशनल है नहीं, ये दुनिया को नहीं दिखाते अपनी इमोशनल साइड, आपको कभी इन्होंने अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाई। तो एकदम से जो इनको है ना कि मुझे अब इमोशनल साइड दिखानी है, तभी अब ये रिलेशनशिप सही होगा, तो वो इमोशनल साइड दिखाने में बहुत हेजिटेट कर रहे हैं। यहाँ पर नजर रखे हुए हैं, दिस पर्सन इज लिटरली वॉचिंग यू। ये हैप्पी, आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको दिखा रहे हैं कि खुश है अपनी लाइफ में, बट एक्चुअली में अंदर से बहुत अपसेट है। आपका प्यार ये पहले नहीं समझ पाए, लेकिन आज ये उन चीजों के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। एंड लुक एट दिस, गिव मी अ चांस, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें एक और मौका दो, इन्हें चांस दो, या आपकी उम्मीदों पर अब खरे उतरना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। एवरीथिंग दिस पर्सन वांट्स टू डू, राइट। सो या, दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। कैसी लगी आज की रीडिंग जरूर मुझे बताएं, और साथ ही साथ अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करना है। कमेंट करो, आई क्लेम पॉजिटिविटी, आई क्लेम रीयूनियन, रिकंसिलेशन, जरूर कमेंट करा करो गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।